स्मार्ट कैफे का उद्घाटन बृहस्पतिवार को अश्वनी कॉम्प्लेक्स राजकुमारगंज में सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर, राज्यसभा सांसद धर्मशिला गुप्ता, पूर्व विधायक अमरनाथ गामी प्रोप्राइटर के पिता संजय कुमार शाह ने फीता काटकर उद्घाटन किया। उसमें चार्जर होगा। मनीष मतलब आज से 10 साल पहले हम हैदराबाद भी नहीं जाते, हमारा फोन टूट गया। आज हम इस फोन में 3 डिस्प्ले है, तो फ्रंट डिस्प्ले में 2 डिस्प्ले आ रहे हैं, उसके बाद नॉर्मल है। अगर नॉर्मल फोन की तरह यूज़ करना है तो चश्मा बहुत हैंडी है, बहुत ज़्यादा लाइट वेटेड भी है। अगर आप बहुत सारे ऐसे फीचर्स हैं, और एक बैकग्राउंड का पिक्चर जो है वो आ रहा है। पूर्णिमा के दिन हम लोग कोजगरा डे भी मनाए हैं, और ऐसे अच्छे दिनों में जो यहाँ पर सैमसंग जो अश्विनी कुमार जी मिर्ज़ापुर ब्रह्म स्थान राजकुमारगंज में इनका शोरूम का उद्घाटन हुआ है, जिसमें माननीय डॉक्टर धर्मशिला गुप्ता जो हमारे राज्यसभा के सदस्य हैं और पूर्व के विधायक माननीय अमरनाथ गामी जी, माननीय उदय शंकर चौधरी जी, तमाम वरिष्ठ लोग आकर के इनको आशीर्वाद शुभकामना देने के लिए हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। और मिथिला का केंद्र दरभंगा है, और दरभंगा में इसका अभाव था सैमसंग का, और जहाँ दरभंगा डेवलप कर रहा है देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, जहाँ एयरपोर्ट, एम्स, IT पार्क, तारामंडल, विश्व स्तरीय बगल में स्टेशन, वहाँ एक यहाँ सैमसंग का होना शोरूम आवश्यक था। तो हम शुभकामना देते हैं काफ़ी आगे बढ़े, यहाँ के लोगों को सुविधा मिले, और निश्चित रूप से कम दाम में ओरिजिनल सामान यहाँ मिलेगा। तो बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। ये आज सैमसंग शोरूम का उद्घाटन हुआ है। माननीय सांसद डॉक्टर गोपाल जी ठाकुर जी भी हमारे साथ में हैं, और ये अश्विनी कुमार जी प्रोप्राइटर हैं। और मैं ये बताना चाहूँगी कि आज के डेट में मोबाइल में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, इंटरनेट सुविधा है इसमें,
जो हमारे स्टूडेंट्स को पढ़ने के लिए और बहुत चीज़ें सीखने के लिए, चाहे वो हम टिकट लें या फिर पढ़ाई करें या किसी महापुरुष की जीवनी देखनी हो, हम गूगल के द्वारा सर्च करके मोबाइल से करते हैं। तो मोबाइल का मतलब है सैमसंग का कि पूरी दुनिया हमारे हाथ में है। तो हमारी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं ये उचित मूल्य पर इस सैमसंग के जो ये मोबाइल्स हैं उनको मतलब कि बेचें और जो आम नागरिक को इससे सुविधा हो सके, यहाँ ये प्रतिष्ठान अभी तक चले, यही मेरी शुभकामनाएं। दरभंगा का हमारा तीसरा स्टोर है, एक्सक्लूसिव शोरूम है। सैमसंग ने इसमें बहुत अच्छा अपना प्रोडक्ट्स जो भी अवेलेबल रहेंगे हमारे इकोसिस्टम क्रिएट करा हुआ है सारे एक्सक्लूसिव शोरूम्स के लिए। अभी क्या होता है मोबाइल के शोरूम्स में सिर्फ आपको मोबाइल मिलता है, बट सैमसंग के पास पूरा इकोसिस्टम है जो कि आपके पास मोबाइल्स रहेंगे, वॉचेस रहेंगी, बड्स रहेंगे और हमारे पास लैपटॉप्स हैं और हमारे पास टैब्स हैं। तो जितना भी इकोसिस्टम है इलेक्ट्रॉनिक्स का, गैजेट्स का, वो हमारे पास सारा इस एक्सक्लूसिव शोरूम पे अवेलेबल है। अच्छा एक आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, एक्सपीरियंस रूम हमने बना रखा है, लाइव डेमो अवेलेबल है। कोई भी प्रोडक्ट का आपको एक्सपीरियंस लेना हो आप यहाँ पे आ सकते हैं। महावीर स्टोर के नाम से है, राजकुमारगंज में। थैंक यू। सर्विस के नाम पर क्या कुछ व्यवस्था रहेगी? सर्विस हमारा यहाँ से सिर्फ 100 मीटर दूर पे सर्विस सेंटर है। डायरेक्टली यहाँ से फ़ोन परचेज करें, अगर वैसे इशू आते नहीं है बहुत ज़्यादा सैमसंग में, बट अगर कुछ भी ऐसा इशू आता है तो हमारे पास सर्विस सेंटर अवेलेबल है जो कि आपको 1 साल तक फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस देगा अगर आपका टूटता है, पानी में नहीं जाता है तो। सर्विस सेंटर कहाँ पर है, किस जगह पर आपका है? जी चौधरी कॉम्प्लेक्स, फर्स्ट फ्लोर। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम मनीष कुमार राव, मैं सैमसंग से एरिया बिजनेस मैनेजर हूँ जो पूरा दरभंगा, मधुबनी और सीतामढ़ी डिस्ट्रिक्ट देखता हूँ। थैंक यू। सबसे पहले सभी को प्रणाम। चाचा जी आए हमारे सांसद साहब और ये फीता काटे हैं, उद्घाटन किए हैं, हमारे आगे के लिए शुभकामनाएं देने के लिए, आशीर्वाद देने के लिए अपना, इसके लिए हम सबसे पहले उनको प्रणाम करते हैं। क्या चीज़ का दुकान खोले यार, क्या चीज़ का दुकान खोले, कहाँ पर खोले? शोरूम जो है हमारा ये सैमसंग का एक्सक्लूसिव स्मार्ट कैफ़े है जो कि सैमसंग का मोबाइल, लैपटॉप, टैब, वॉच, ये सब स्मार्ट वॉच ये सब आता है इसमें। और ये मार्केट से कम दाम में यहाँ पर मिलेगा। ऑफर्स भी काफ़ी सारे यहाँ पर मिलेंगे। और मेनली जो है ऑफिशियल जो भी गैजेटेड ऑफिसर्स हैं, जो भी बैंकर्स हैं, उनके लिए स्पेशल ऑफर रहेगा, उनका इंश्योरेंस फ्री रहेगा हमेशा ही। इस तरह का सुविधा हम यहाँ पे प्राप्त करवाएंगे। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम अश्वनी कुमार हुआ। किस जगह पर खुला है ये जगह जो है राजकुमारगंज, दरभंगा ब्रह्म स्थान के सामने में खुला है। कई अतिथि लोग आए हैं, कौन कौन लोग आए हैं सर? अतिथि में हमारे सबसे पहले चाचा जी आए हैं, गोपाल जी ठाकुर जी, और फिर आए हैं डॉक्टर धर्मशीला गुप्ता जी, राज्यसभा सांसद जो हमारे आंटी हैं, और उसका चाचा आए हैं अमरनाथ गांधी जी, और उदय अंकल आए हैं हमारे। ठीक, परिचय दीजिए हमको। और बहुत सारे लोग आए हैं। मेरा नाम अश्वनी कुमार हुआ और मैं दरभंगा का मूल निवासी हूँ। प्रोपराइटर आप ही हैं? प्रोपराइटर जी हम। ठीक। शोरूम तो खुला, निश्चित रूप से दरभंगा की जरूरत आज सस्ते दरों पर ओरिजिनल सामान के साथ ये जो शोरूम खुली है माननीय सांसद गोपाल जी ठाकुर जी, राज्यसभा सांसद शहर के लोग यहाँ उपस्थित हैं। तो दरभंगा की जरूरत को पूरा करते जा रहा है शोरूम। जिस हिसाब से दरभंगा अन्य क्षेत्र में विकसित हो रहा है, मोबाइल के लिए शोरूम खुलने के बाद अश्वनी जी दरभंगा की जरूरत को पूरा कर रहा है। इनको हृदय से धन्यवाद, उज्जवल भविष्य की शुभकामना देते हैं। खुशी के बात है जे हमारा अश्वनी जी एक्सक्लूसिव सैमसंग के शोरूम खोल पहले से इनका प्रतिष्ठान एतऽ छलै रेमंड के। हम बहुत बहुत बधाई दै छियै, शुभकामना दै छियै और लोग के बेसी से बेसी मदद पहुँचाबू। बड़े पुलिस अधीक्षक दरभंगा के कार्यालय में पर्यवेक्षी टीम बनाकर किया गया लंबित कांडों की समीक्षा। एलएनजे कॉलेज पर पीजी का पढ़ाई चालू करने को लेकर एमएसयू ने किया धरना प्रदर्शन। मिथिला स्टूडेंट यूनियन ने गुरुवार को एलएनजी कॉलेज इकाई के सदस्य कुंदन भारती के नेतृत्व में कॉलेज में पीजी की पढ़ाई चालू करने को लेकर 1 दिवसीय सांकेतिक धरना दी। हम लोग एलएनजे कॉलेज से बहुत सारे छात्र मिथिला स्टूडेंट यूनियन के पहुंचे हैं। हम लोगों का मांग है कि एलएनजे कॉलेज में पीजी का पढ़ाई चालू है। प्रत्येक वर्ष हजारों की संख्या में छात्रों को दूसरे जिला पलायन करना पड़ता है पीजी की पढ़ाई।
मधुबनी में मात्र एक कॉलेज है, आरके कॉलेज, जहाँ पर पीजी का पढ़ाई होता है। ऐसे परिस्थिति में आप समझ सकते हैं हजारों छात्रों को प्रत्येक साल दूसरे जिला पर निर्भर रहना पड़ता है। हम लोगों ने पिछले कई सालों से मांग रखा था कि पीजी का पढ़ाई चालू हो, लेकिन उस पर किसी तरीका का पहल नहीं हो रहा था। हम लोगों ने कॉलेज में कई बार आंदोलन किया, कॉलेज प्रशासन से हम लोगों को बताया गया कि ये मामला विश्वविद्यालय से फंसा हुआ है। तो हम लोग अभी विश्वविद्यालय पहुंचे हैं, अपनी मांगों को रखे हैं। इनके द्वारा बताया गया है कि ये मामला पटना से फंसा हुआ है। हम पूरी जानकारी इनसे विस्तृत जानकारी लेंगे, लेकिन हम ये कहना चाहते हैं मीडिया बंधु के माध्यम से, चाहे मामला पटना से हो, चाहे दरभंगा से हो या झंझारपुर से, कहीं से भी हो, मिथिला स्टूडेंट यूनियन लड़कर एलएनजे कॉलेज में पीजी का पढ़ाई चालू करवाने का। अभी बात चल रहा है कॉमर्स का और साइंस के कुछ सब्जेक्ट हैं, उनका बात चल रहा है, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि 5-6 सब्जेक्ट जो मुख्य सब्जेक्ट है उनका पढ़ाई चालू फिलहाल करवा दिया जाए पीजी का। अगर पढ़ाई चालू होगी तो कितने स्टूडेंट अगर होंगे तो पीजी में? लगभग हमें लगता है कि 500 बच्चों को वहाँ पर एक साल एडमिशन होगा अलग अलग सब्जेक्ट में। अगर सारे सब्जेक्ट में बढ़ा दिया जाए तो हजारों बच्चों को इसका बेनिफिट मिल जाएगा। वहाँ से यहाँ नहीं आना नहीं पड़ेगा उनको दरभंगा नहीं आना पड़ेगा, उनको आरके कॉलेज नहीं जाना पड़ेगा, उनको वहाँ सुविधा मिल जाएगी। झंझारपुर अपने आप में एक जिला का क्षमता रखता है, मैं ये चीज़ बात कर रहा हूँ। और लगातार झंझारपुर को जिला बनाने के लेकर संगठन भी आंदोलनरत रहा है। तो झंझारपुर एक प्रभुत्व जगह है, वहाँ पर पीजी का पढ़ाई होना बहुत जरूरी है। अमन सक्सेना, मिथिला स्टूडेंट कॉलेज कॉलेज से आए हुए आप पीजी के पढ़ाई के लिए आंदोलन आगे क्या बातचीत बातचीत वही अभी तक नहीं आया कॉलेज से। रेड क्रॉस सोसाइटी दरभंगा शाखा मानवता के लिए फिर तत्पर। किरतपुर के तलवारा पंचायत में जाकर बाढ़ पीड़ितों के बीच राहत सामग्री, बर्तनों का सेट, मच्छरदानी, हाइजीन किट, तिरपाल और अन्य घरेलू सामानों का वितरण किया। तेल, साबुन, जरूरत का जितना सामान होता है, चलो ये दो आगे साथ में रे यार। क्या नाम हुआ आपका? हट जाइयो आगे से थोड़ा साइड भाग जाइयो। भैया तरह के चाहिए इधर को आधार नंबर तो नोट कर देगा कि माल हां पल्ला लिए माल गोरी चाहिए गोरी चा सुनमुन कहला ठीक है ये काट लीजिए। काटने से बस ये काट लीजिए। क्या है सर कौन बात दरभंगा पुलिस और दरभंगा पुलिस यातायात आपकी सुरक्षा में लहरियासराय थाना क्षेत्र से ई रिक्शा पर बैठी एक महिला कहीं जा रही थी, जिसका बैग कहीं गिर गया। उसको लेकर महिला काफ़ी चिंता में थी और तनाव में थी। इसी क्रम में लहरियासराय टावर पर तैनात यातायात थाना के महिला सिपाही राधा कुमारी और संयुक्ता कुमारी को बैग मिला। जवान ने अपनी ईमानदारी का परिचय देते हुए बैग में रखे कागजात के आधार पर उक्त महिला को खोज निकाला और बैग उसे वापस कर दिया।
आपको क्या नाम हुआ? अंजलि सिंह। क्या हुआ था आपके साथ? मेरा जैसे ऑटो से हम जा रहे थे, बीच में मैं सामान रखी थी, गिर गया है। मुझे कोई से छीना नहीं है। गिर गया? हाँ, यही है। और धन्यवाद मैं ये मैम लोग को देने के लिए चाहती हूँ जो मेरा सामान सहमति से मिल गया है। सब कुछ पूरा उसके अंदर? हाँ जी, सब। चलिए, तो कैसे कैसे गिरा था? मेरा नहीं, हमको सिविल में है। कैसे गिरा था आपका? मैं फिर से ऑटो- एक बार रुको, एक बार फिर से बता दीजिए। उत्पाद विभाग दरभंगा एवं दरभंगा जिला के विभिन्न स्थलों में अलग अलग मामले शराब इत्यादि मामलों में जब्त किया गया, जिसे 2 चक्का वाहन से लेकर 3 चक्का, 4 चक्का इत्यादि वाहनों का नीलामी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। दरभंगा श्रमणालय अवस्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सभागार में गुरुवार को शंकर चौधरी, पिता रामदास, मोहम्मद इरफान आलम, मोहम्मद क्यामुद्दीन, मुन्ना कुमार, पिता राम बालक राय, सुरेश सुरेंद्र कुमार साहब, पिता श्री आसाराम साहब, सोनू कुमार, पिता सियालाल साहब, इसरार आलम, अब्दुल हसन, प्रहलाद कुमार चौधरी। प्रतिमा देवी, प्रतिमा देवी कहाँ है? आप खुद बोलिए। और इसमें मैक्सिमम आप 16,000 पहले क्या चुके हैं 20% ज्यादा। एक बार हम बता देते हैं कंडीशन। गाड़ी है उसमें 3-4 तरह का गाड़ी है, 2 पहिया, 3 पहिया, 4 पहिया, उससे ऊपर 2 पहिया का जो मेरा विज्ञापन निकला हुआ है आप लोग देखे होंगे। मोटरसाइकिल का कम से कम 250 रुपये लगेगा एक बोली में, और किसी भी वाहन में मैक्सिमम बोली उसके मूल्य का 20% लगा सकते हैं। ये नहीं कि अगर हम 20,000 बोले तो कोई 5 लाख बोल दिया, तो वैसा नहीं है। ये विज्ञापन के साथ में आप लोग देख लीजिएगा। मोटरसाइकिल के लिए 250 रुपये मिनिमम है, 3 पहिया के लिए 500 रुपया है, 4 पहिया के लिए 1,000 रुपया है, स्क्रैप के लिए मिनिमम 2,000 रुपया है, और उससे बड़े वाहन जैसे कि बस ट्रक है उसके लिए 2,000 रुपया है। तो कोई भी न्यूनतम इतना लगाएंगे बोली, और मैक्सिमम भी लिमिट है न्यूनतम राशि का 20% एक बोली में। दूसरा कंडीशन है जो कबाड़ का वाहन है उसको जो है काट कर ले जाना है, इसका हम लोग कर दिए हैं। अगर आपको नई जानकारी है जानकारी ले लीजिए। जो कबाड़ में गाड़ी जाएगा वो संबंधित थाना या एक्साइज में है तो वो कट के जाएगा, उसका जवाबदेही आपको है काट के ले जाना। तीसरा है कि जो भी गाड़ी नीलाम हो रही है जैसी है जहाँ पर है उस हिसाब से हम लोग कर रहे हैं नीलामी। उसमें कोई गाड़ी हो सकता है जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर गलत हो, हम लोग जहाँ तक है उसको सुधार करवाए हैं इंजन चेंजेस के आधार पर। जो भी कागज बनेगा डीटीओ साहब के ऑफिस से बनेगा, और जो सरकार का नॉर्म्स है नीलामी की राशि का 3% जो है वो एक्स्ट्रा होगा, जो कि BSBCL को दे होता है। आप लोग पहले भी नीलामी में भाग लेते आ रहे होंगे, कुछ लोग नए होंगे। तो जो भी मान लीजिए कि अगर मोटरसाइकिल है हम लोग धूरी लगा के 10,000 में गए तो 10,000 का 3% वो अलग से आपको 300 रुपया नगद जमा करना पड़ेगा, और ये जो 10,000 रुपया है वो चालान जमा करना पड़ेगा। तो अगर किसी को क्वेरी हो एक करके पूछ सकते हैं, बाद में फिर डाउट नहीं रहे आप लोग को। तो अगर पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए, कोई डाउट नहीं है तो हम रहे हैं। ठीक है, सभी लोग अपने सीट पर बैठ जाइए। सभी लोग अपने सीट पर बैठ जाइए। नीलामी रखा गया है कई तरह की गाड़ियों का। किस तरह की गाड़ी है जिसकी आज नीलामी रखी गई? नीलामी चल रहा, हम लोग का नीलामी का प्रक्रिया चल रहा है। देख रहे हैं हमारे जो है एक्साइज सुपरिटेंडेंट साहब हैं, कुल जो है 35 वाहन है। कुल 33 वाहन में 22 वाहन जो है समान प्रकृति का है, और उसके बाद 23 से लेकर के 35 तक जो है स्क्रैप वाहन है। जहाँ पर जैसा वाहन है उसी के रूप में जो है हम लोग नीलामी करवा रहे हैं। लोग सब आए हुए हैं लोग प्रक्रिया से। ये जो वाहन है किस तरह का वाहन है जिसका नीलामी किया जा रहा है? जो भी वो थाना और एक्साइज के द्वारा जब्त किया गया वाहन है, जो कि उत्पाद
एक्ट में पकड़ा गया है, उसी की नीलामी हो रही है। तो कहाँ से लोग आए इस नीलामी? जिले के अलावा जो है अगल बगल के जिले जैसे समस्तीपुर, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, सहरसा, आसपास के जिले के सभी लोग आए हैं। न्यूनतम कितना? देखिए, हर एक गाड़ी का वैल्यूएशन अलग है, जो कमेटी के द्वारा निर्धारित किया जाता है। एमडीआई साहब वैल्यूएशन करते हैं और डीएम साहब की जो कमेटी होती है वो इसको कमेटी के माध्यम से अप्रूव करा के हम लोग विज्ञापन निकालते हैं। तो जो भी है आपके सामने है, क्योंकि अलग अलग वाहन है, मोटरसाइकिल का है 10,000, 15,000, 20,000, 4 चक्का है उसका अलग उस ढंग से है, और ट्रक है या बस है उसका अलग ढंग से है। अभी जिसका नीलामी हम लोग करते हैं, जो भी सरकार का रेगुलेशन है, नॉर्म्स है, उसके हिसाब से, और नीलामी के बाद जो भी कागज बनेगा वो डीपीओ ऑफिस से बनेगा, और वहाँ जो भी संबंधित पेपर और जो लागत लगेगा वो जो भी नीलाम लेंगे वो वह करेंगे। सर अपना परिचय दीजिए। प्रदीप कुमार, सहायक अधिकारी से। दरभंगा में देखा गया छठ पर्व को लेकर नगर निगम के सफाई कर्मियों द्वारा छठ घाट की सफाई का नज़ारा। वही आपको बताते चले, सनातन पर्व छठ पर्व आने वाला है, जिसको लेकर दरभंगा जिला के विभिन्न छठ घाटों का साफ सफाई को लेकर नगर निगम के कर्मचारी द्वारा दरभंगा के मरवाड़ी कॉलेज के गंगा सागर, हराई पोखर, दिघी पोखर की घाट की सफाई करते हुए देखे गए। आज डिग्गी का साफ सफाई चल रहा है घाट का, क्या इसका कुछ विशेष? छठ पूजा के लिए हो रहा है। कहाँ से आए आप लोग? हम लोग दरभंगा नगर निगम से हैं। कितना आदमी लगे हुए लगभग? हम लोग तो बहुत है, गंगा सागर में लगल है, दिघी में लगल है, कठरैया पर लगल है, पोखर सब में जितना पोखर है ना सभी का सफाई हो रहा है। कब तक साफ सफाई हो जाएगा? दिवाली से पहले हम लोग क्लियर करते हैं। अब देखिए दिवाली में जो घर से कचरा उचरा निकलेगा वो सब पोखरे में कचरा उठा के यहाँ से कहाँ ले जाते हैं? हम लोग बाहर में रखते हैं, वहाँ गाड़ी आता है, गाड़ी उठा के ले जाता है। जेसीबी ट्रैक्टर? हाँ, जेसीबी ट्रैक्टर आता है और उठा के ले जाता है। जी, आपका नाम? राजकुमार। क्या करते हैं नगर निगम में? नगर निगम में सफाई कर्मचारी है। अच्छा, ठीक हुआ। अभी लगभग सब हो ही रहा है, अभी क्लियर अभी नहीं रहता काम। हाँ, दिवाली तक, लेकिन आपका काम है पूरा काम खींच देंगे। कितना पोखर अपना हो गया? गंगा सागर, दिघी हो गया, कटरैया हो गया, और फिर अपना नदी घाट हो गया, 22 वार्ड, 30 वार्ड नदी है, 30 वार्ड, 31 वार्ड। जी, अपना नाम और परिचय बता दीजिए। जी, मेरा नाम नथी मल्लिक। हाँ। पिता के नाम गणेश मल्लिक। यहाँ नगर निगम के कर्मचारी हैं? जी सर। क्या है?
सफाई कर दी है। गंगा सागर कॉलेज घाट आज सफाई किया जा रहा है, कुछ विशेष है क्या? सर हम लोग दरभंगा नगर निगम के कर्मचारी है, हम लोग को भेजा गया है दरभंगा नगर निगम से कि घाट पोखर पर साफ सफाई का अभियान चालू होना चाहिए ताकि किसी पब्लिक को दुर्गंध की स्थिति नहीं झेलना पड़े। इसी अभियान में हम लोग गंगा सागर के छठ अभियान में साफ सफाई में जुड़े हुए हैं। हमारे भाई बहन सभी आदमी हम लोग को जोर शोर से सफाई अभियान के में साथ बढ़ा रहे हैं ताकि साफ सफाई घाट रहे और इस अभियान में छठ पूजा के लिए शुभकामनाएं हम लोग करते रहेंगे। जी आपका परिचय? मेरा नाम सुबोध राय हुआ, मैं दरभंगा नगर निगम का कर्मचारी हूँ। आज डिग्गी का साफ सफाई चल रहा है घाट का, क्या इसका कुछ विशेष? छठ पूजा के लिए हो रहा है। कहाँ से आए आप लोग? हम लोग दरभंगा नगर निगम से हैं। कितना आदमी लगे हुए लगभग? हम लोग तो बहुत है, गंगा सागर में लगल है, दिग्गी में लगल है, कठरैया पर लगल है, पोखर सब में जितना पोखर है ना सभी का सफाई हो रहा है। कब तक साफ सफाई हो जाएगा? दिवाली से पहले हम लोग क्लियर करते हैं। अब देखिए दिवाली में जो घर से कचरा उचरा निकलेगा वो सब पोखरे में कचरा उठा के यहाँ से कहाँ ले जाते हैं? हम लोग बाहर में रखते हैं, वहाँ गाड़ी आता है, गाड़ी उठा के ले जाता है। जेसीबी ट्रैक्टर? हाँ जेसीबी ट्रैक्टर आता है और उठा के ले जाता है। जी आपका नाम? राजकुमार। क्या करते हैं नगर निगम में? नगर निगम में सफाई कर्मचारी है। गंगा सागर कॉलेज घाट आज सफाई किया जा रहा है, कुछ विशेष है क्या? सर हम लोग दरभंगा नगर निगम के कर्मचारी है, हम लोग को भेजा गया है दरभंगा नगर निगम से कि घाट पोखर पर साफ सफाई का अभियान चालू होना चाहिए ताकि किसी पब्लिक को दुर्गंध की स्थिति नहीं झेलना पड़े। इसी अभियान में हम लोग गंगा सागर के छठ अभियान में साफ सफाई में जुड़े हुए हैं। हमारे भाई बहन सभी आदमी हम लोग को जोर शोर से सफाई अभियान के में साथ बढ़ा रहे हैं ताकि साफ सफाई घाट रहे और इस अभियान में छठ पूजा के लिए शुभकामनाएं हम लोग करते रहेंगे। जी आपका परिचय? मेरा नाम सुबोध राय हुआ, मैं दरभंगा नगर निगम का कर्मचारी हूँ। साफ सफाई का कार्यक्रम चल रहा है मरवाड़ी कॉलेज के घाट पे, क्या बात है? जी बहुत अच्छे से चल रहा है छठ के लिए इसके लिए पूरा काम निदान कंप्लीट जारी है। कितने लोग लगभग लगे हुए हैं? लगे हुए तो है सर बहुत, लेकिन यहाँ जब तक दिए गए हैं 4-5 जरूर हर घाट पर सजाया हुआ है, इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं। हर घाट पे चल रहा है साफ सफाई? जी जी, लेबर से लेकर बुलडोजर तक लगा हुआ है? तक चल रहा है, भैया तक चल रहा है, मलाह तक भी लगा हुआ है। अभी तक कौन कौन सा घाट लगभग हुआ है? अभी लगभग सब हो ही रहा है, अभी क्लियर अभी नहीं बता तो हाँ दिवाली तक, लेकिन आपका काम है ये पूरा काम खींच देंगे। कितना पोखर है लगभग मदारपुर? अपना हो गया गंगा सागर, दिग्गी हो गया, कटरैया हो गया और फिर अपना नदी घाट हो गया 22 वार्ड, 30 वार्ड नदी है, 30 वार्ड, 31 वार्ड। जी अपना नाम और परिचय बता दीजिए। जी मेरा नाम नथी मल्लिक। हाँ। पिता के नाम गणेश मल्लिक। यहाँ नगर निगम के कर्मचारी हैं? जी सर। क्या है? सफाई कर दी है। जिला परिषद कार्यालय के प्रांगण में जिला परिषद सदस्यों के द्वारा पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष रेणु देवी के अध्यक्षता में 1 दिवसीय धरना कार्यक्रम का आयोजन किया गया गुरुवार को। उल्टा गया। हाईकोर्ट के द्वारा गया नहीं, ये एनुअल प्लान जो है सो सही है, इसको समय निर्धारित समय में इनका काम कराया जाए। जिसको अभी उन्होंने क्या किया है
बिना हाउस से उस योजना को अवलोकन कराए हुए, बिना योजना लिए हुए ही अनुपूरक योजना को 23-24 में उन्होंने चढ़ा दिया है, अपलोड करा दिया है, जो नियम संगत नहीं है। हम आपको बता देते हैं 10 महीना इस मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को दरभंगा में आया हुआ हो गया है। एक भी इनके द्वारा ना ही प्रशासनिक दिया गया है, ना ही कोई काम कराया जाता है। ये सिर्फ और सिर्फ विकास अवरोधक के रूप में यहाँ पदस्थापित है। ये एक भी नियम का पालन नहीं करते हैं और चुपचाप अपनी मनमानी जताते रहते हैं। तो इसके लिए हम लोग सही मांग के लिए जो हमारा जो एनुअल योजना 23-24 का था, उसको पोर्टल पे से किस आधार पर उन्होंने विलोपित किया और किस आधार पर उन्होंने नया योजना लिया, क्यों लिया, इसका उसको जवाब देना पड़ेगा, जो कि हमको लगता है उसके पास कोई जवाब नहीं है। वो सिर्फ बोलते हैं जो हम सामान जो हमारे हाउस में हो गया वो काम करेंगे। हम आपको बता देते हैं हाउस के द्वारा अगर नियम संगत कोई निर्णय नहीं लिया जाएगा तो क्या वो जो हाउस कहेगा वो अभी हम लोग बहुमत में कहते हैं चलो दरभंगा जिला का ये डाक बंगला बेच दो, वो बेच देंगे। कोई भी काम डीडीसी के द्वारा नियम संगत नहीं कराया जाता है, उनकी मनमानी से काम होती है, विकास का काम नहीं कराया जाता है। एक भी काम अधिनियम और एक्ट के आधार पर उनके द्वारा नहीं कराया गया। यह डीडीसी जो यहाँ है भ्रष्ट है, चोर है, मनमानी सिर्फ करता है, अराजकता पैदा करते हैं और इसके सिवा कोई काम नहीं करते हैं। एक भी विकास की योजना इनके द्वारा नहीं कराया गया है, ना ही ये जो हम लोग का 23-21 का योजना का हमको लगता है बहुत सारा योजना का प्रशासनिक दिया हुआ है, इनके द्वारा सारा काम को बाधित किया गया है। जो नहीं इसका काम नहीं होगा, एक भी काम जिला परिषद में नियम संगत नहीं चलेगी, हर जगह इनका अराजकता पैदा करना होता है। हम आपको बता देते हैं सरकार की प्लान रहती है जो हर क्षेत्र में विकास हो, हर घर में हर क्षेत्र की जनता का जो समस्या है उसका निदान करने, लेकिन इनके द्वारा ये काम नहीं कराया जाता। एक भी योजना को धरातल पे अभी तक इनके द्वारा नहीं उतारा गया है, ना ही जो योजना पूर्व में कराया जा चुका है जिला अभियंता के माध्यम से, ना ही उसका भुगतान कराया जाता है। सारा काम जिला परिषद दरभंगा में वंचित करके ये डीडीसी बैठे हुए हैं। यदि अगर धरना से बात नहीं बनती है तो फिर आगे आप लोग क्या करेंगे? आगे जाएंगे, आगे लड़ेंगे, उच्च न्यायालय जाएंगे। धरना में कौन कौन लोग शामिल हैं? हम लोग यहाँ हमारे पूर्व अध्यक्ष रेणु जी बैठे हुए हैं, रूही परवीन जी बैठे हुए हैं, सीमा कुमारी बैठे हुए हैं, छेदी साहू जी बैठे हैं, गुनेश्वर ठाकुर बैठे हैं, दिलीप यादव जी बैठे हैं, रीता देवी बैठे थे, वो अभी कुछ काम उनको इमरजेंसी था, हो गई है। हम लोग सारे पार्षद यहाँ बैठे हुए हैं और हमारी मांग अगर 15 दिनों के अंदर पूरी नहीं होती है तो हम लोग अनशन भी करेंगे और उच्च न्यायालय भी जाएंगे और सरकार के पास भी जाएंगे। इनको यहाँ से विकास का काम जो अवरोधक कर बैठे हुए हैं इसको विकास का काम करना होगा, नहीं तो अपना पद से इस्तीफा दे, पद मुक्त हो। आज के जो धरना है मैं रेणु देवी, पूर्व जिला परिषद अध्यक्ष दरभंगा। मैं आपसे इतना ही बहुत शॉर्ट में बात करना चाह रही हूँ कि हम लोग का मेन प्लान जीपीडीपी पर चढ़ा हुआ 23-24 का जो योजना था सो आज से 10 रोज पहले अनन फनन में हटा दिया गया, चूँकि इसमें पहले ही डीडीसी ने निकाले हुए हैं प्रशासनिक के लिए। प्रशासनिक की चिट्ठी है मोबाइल में मेरे साथ, ये चिट्ठी देख लीजिए, एनओसी के लिए भी गया हुआ है। आनंद फनन ने अभी वर्तमान अध्यक्ष जो है सो एक चिट्ठी निकाली, चिट्ठी ये है, बोली जो इस योजना को अगले आदेश तक रोक लगाया जाए। पूर्व अभी वर्तमान जो अध्यक्ष है अगले आदेश तक जो रोक लगाई, उस दरमियान में डीडीसी और वर्तमान अध्यक्ष दोनों मिल करके पोर्टल पर के सारे योजना डिलीट करके अनुपूरक योजना करके ले ली गई है। जबकि हमारे जिला परिषद में कुछ पार्षदों ने हाई कोर्ट गए हुए थे, हाई कोर्ट से ये ऑर्डर आया हुआ था जो हमारे जिला परिषद में
आपको योजना पदाधिकारी का बहाल किया गया। योजना पदाधिकारी के थ्रू योजना लिया जाएगा। योजना पदाधिकारी आए भी, नियुक्त भी हुए, मीटिंग भी हुआ, लेकिन योजना पदाधिकारी को कहीं से कोई खबर नहीं हुई। अनंत फनन में अपने द्वारा न ही बड़ा बाबू के कोई साइन है, न ही जो 15वीं बीत करता है स्टाफ उसका कहीं कोई साइन है। अनंत फनन में डीडीसी और वर्तमान अध्यक्ष ने 23-24 का योजना पोर्टल पर चढ़ा करके मनमानी ढंग से, न कोई पार्षद का अनुशंसा है, न कि डीडीसी के पास है, न अध्यक्ष के पास है, न कार्यालय के पास है। अनंत फनन में 23-24 का योजना पोर्टल पर चढ़ा करके और प्रशासनिक देने के लिए एक चिट्ठी निकाल दिया गया। इसको चिट्ठी निकाल, हम लोग ने उसी का विरोध कर रहे हैं। जब मेन प्लांट में आपने योजना दिया ही नहीं, आपने एनओसी मंगा लिया, पंचायती राज का सब उच्च की कहे जिला परिषद सदन है, वहाँ आ गया है, न योजना को मुखिया कर सकता है, न समिति कर सकते हैं, न वार्ड सदस्य कर सकता है, जिसका एनओसी जिला परिषद को आ गया है। फिर आप योजना को क्यों डिलीट कर दिए? क्या ऐसा आपको मजबूरी आ गया तो योजना को आप डिलीट किए? मेन प्लांट में एक भी प्रशासनिक नहीं हुआ, आप उसको डिलीट कर देते हैं, अनुपूरक योजना ले लेते हैं। ये कहाँ का न्याय संगत है? आपने किसके अनुसार आपने योजना को डिलीट किया? कौन सा ऐसा नियम आ गया पंचायती राज का जो हमें वो योजना आप पंचायती राज का नियम आप दीजिए जो इस नियम के तहत मैंने योजना को डिलीट किया? ऐसा कोई नियम नहीं है जो आप अनुपूरक ले सकते। अनुपूरक उस समय आप ले सकते हैं जब कोई पार्षद अपना योजना नहीं करना चाह रहा है और वो बदल करके दूसरा योजना करना चाहता है, वो अपना खुद लेटर पैड से अनुशंसा करे, उसके बाद आप अनुपूरक ले सकते हैं ना। लेटर पैड भी नहीं है, अपना लेटर पैड अध्यक्ष का भी नहीं है। अनंत फनन में योजना 23-24, इसीलिए हम लोग डीडीसी से अनुरोध करते हैं, विरोध करते हैं और कहते हैं ऐसा भ्रष्टाचार को बंद कीजिए और जो हम लोग को मेन प्लांट चढ़ा हुआ है उसको 2 दिन के अंदर चढ़ाइए, 15 दिन के अंदर आप प्रशासनिक दीजिए। पर के धरने पर बैठने की सर आवश्यकता इसलिए हुई कि हम लोगों का पूर्व में जो भी योजना पारित हुआ था पूर्व चेयरमैन के समय में, सब पोर्टल पर चढ़ा हुआ था, उसका एस्टीमेट भी बना हुआ था, एनओसी भी मिला हुआ था, कुछ योजना का प्रशासनिक भी हो गया था। मगर क्या हुआ कि उसके बाद कुछ दिन पहले मोहिर कुमार मुख्य सचिव आए हुए थे बैठक में, वो 15 दिन का समय लिए योजना को प्रशासनिक दे देंगे और काम चालू कर देंगे। मगर फिर 2 महीना हो गया, कल परसों में मालूम हुआ कि हम लोगों को जो भी 2 वर्ष का योजना था 20-21 और 23-24 का पर चढ़ा हुआ था, उस योजना को 23-24 को योजना को पोर्टल पर से हटा के अपना मनमानी ढंग से योजना चढ़ा लिए हैं। और हम लोगों के सूत्र से मालूम हुआ कि जो आदमी पैसा देता है उसको योजना चढ़ाया जाता है, जो पार्षद पैसा नहीं देता है उसको योजना नहीं चढ़ाया जाता है। इसलिए हम लोग धरना दिए हैं। और पूर्व में जो हम लोग काम किए इस डीडीसी के रीजन में एक भी पेमेंट हम लोग को नहीं किया गया। कहाँ पे धरना पे बैठे हुए आप लोग? जिला परिषद कार्यालय मुख्य कार्यपालक कार्यालय के सामने बैठे। जी अपना परिचय दे। दिलीप कुमार यादव, सिंहवाड़ा 2/4। कार्यपालक पदाधिकारी के ऑफिस के सामने मैं जिला परिषद गुनेश्वर ठाकुर 4617/2 से प्रतिनिधित्व करता हूँ। बहुत बदनसीबी की बात है जो जब से ये जिला परिषद साहब आए हैं, इंशाल्लाह ऐसा जनाब तोबा तोबा ऐसा डीडीसी कभी नहीं देखा है। तोबा तोबा डीडीसी होते हुए जिला का विकास का काम करते हैं। और जब से ये डीडीसी साहब आए हैं जो कि जिला परिषद के चयनित जनप्रतिनिधि के सचिव भी होते हैं और इनके अंदर सभी तरह के कर्मचारी से लेकर के जिला परिषद के नुमाइंदे से लेकर के हेड क्लर्क हो, चाहे इनका एडवाइजर हो, चाहे जिला परिषद के अध्यक्ष महोदया, उपाध्यक्ष महोदया हो, सभी आप भी जानते हो किसके हैं आप, किस पत्र जो आपने कष्ट करके आराम दे। मेरा नाम गुनेश्वर ठाकुर, मैं कुशेश्वर स्थान
46/17/2 कि मैं जिला परिषद हूँ। आवश्यकता पड़ी जो इस धरने पर बैठना पड़ा। जी, मेरा नाम छेदी साहू 43 गोराबुरम 16/1 भूमि के जिला परिषद सदस्य हूँ। यहाँ पर हम लोगों को 21, 22, 23, 24 जो भी योजना पहले पूर्व से पोर्टल पर चढ़े हुए थे, हम लोग को पूर्ण जानकारी मिला कि आप लोग को योजना जो है निरस्त कर दिया गया है, तो हम लोग को पुनः ये योजना होना चाहिए। इसीलिए हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं और हम लोग 10 महीना से 4 गो चप्पल टूट चुका है और 10 गो कुर्ता पैजामा सब फट चुका है। अब फिर जो है आज पहन कर के आए हैं, चप्पल भी नया लिए हैं। अब फिर लगता है 10 महीना ऐसे चला जाएगा कि जब से ये डीडीसी आया है एक भी मेरा भुगतान नहीं हुआ है। इससे पहले सारे का सिस्टम से भुगतान होता था। आखिर क्या लग रहा है, किस तरह से इस तरह का जो है किया जा रहा है? देखिए, अभी अब हम लोग तो अपना जो है जो काम कर रहे हैं, जो हम लोग को काम है डीडीसी महोदय नहीं सुन रहे हैं, तो हम लोग जो उच्च न्यायालय तक भी जाएंगे, वहाँ भी नहीं सुनेंगे, इससे ऊपर भी जाएंगे। लेकिन उम्मीद है कि अगर धरना पर सभी आदमी एकजुटता बना के रखेंगे तो जरूर है कि हो जाएगा। ये धरना जो है किनके नेतृत्व में किया जा रहा है? ये अध्यक्ष रेणु देवी पूर्व जो हैं उनके नेतृत्व और भूतपूर्व जो हैं उपाध्यक्ष जी ललिता जी, इनके नेतृत्व में चल रहे हैं हम लोग। जी, अपना फिर से परिचय दीजिए। छेदी साहू 43 गोराबुरम 16/1 पूर्वी। सदर अनुमंडल के कोतवाली थाना अंतर्गत चोरी की गई 3 मोटरसाइकिल को किया गया बरामद। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए की जा रही है कि इसी माह की 11 तारीख को दुर्गा पूजा मेला में कोतवाली थाना अंतर्गत मिर्जापुर चौक के आसपास मेला में घूमने गए हुए एक व्यक्ति जो बाइक पार्क करके वहां से गए थे, उनकी बाइक वहां से चोरी की जाती है। तत्पश्चात 15 अक्टूबर को उन व्यक्ति के द्वारा, जिनका नाम शिवेंद्रनाथ मिश्र है, उनके द्वारा कोतवाली थाना में FIR दर्ज कराया जाता है बाइक की चोरी के संबंध में। तत्परता दिखाते हुए गुप्तचरों की तैनाती की जाती है। जो भी तकनीकी अनुसंधान के माध्यम है उनके द्वारा जांच की जाती है और पुलिस की तत्परता से 16 तारीख को सूचना में प्राप्त होती है कि उसी उक्त बाइक जो चोरी हुई है उस पर 2 व्यक्ति फलाना सड़क से आ रहे हैं। तत्काल ही गश्ती गाड़ी को सूचित किया जाता है और तत्परता से उन दोनों को पकड़ लिया जाता है। दोनों युवक नाबालिग हैं, एक विश्वविद्यालय थाना के रहने वाले हैं दरभंगा और एक नगर थाना अंतर्गत रहने वाले हैं। उनसे पूछताछ के क्रम में उनकी निशानदेही पर देर रात और 2 बाइक्स की बरामदगी हुई है, जिनके संबंध में नगर थाना में कांड दर्ज कराया जा चुका है। क्या वो दोनों बाइक चोरी का था? हाँ, वो तीनों बाइक चोरी की हैं। जिस बाइक से वो सवार थे वो और बाकी 2 बाइक जो उनके घर के पीछे खाली जगह से बरामद की गई है देर रात कल, वो भी चोरी की थी। वो दोनों बाइक चोरी का वो कहाँ का बाइक? उस संबंध में नगर थाना में कांड दर्ज कराया गया है 16 तारीख को। स्पष्ट होता है कि ये नगर थाना अंतर्गत ही चोरी की गई है। सर, ये पलक झपकते ही ये मोटरसाइकिल की चोरी हो जाती है। कहीं ना जो वाहन मालिक हैं उन्हें भी कुछ सावधानी बरतनी होगी। यहाँ आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहेंगे कि उन्हें कुछ सावधानी जरूर बरतनी चाहिए। कई बार ऐसा देखा जाता है कि हैंडल लॉक भी प्रॉपर तरीके से नहीं किया जाता है। अगर कोई चेन लॉक या इस तरह की और अतिरिक्त सावधानी लोग बरतते हैं और थोड़ी भीड़ भाड़ वाली जगहों पर पार्किंग करते हैं और जहाँ पार्किंग स्थल चिन्हित हैं वहाँ करते हैं, तो इससे बाइक चोरी में नियंत्रण लगाना हमारे लिए आसान है। गश्ती के दौरान कहाँ पे पकड़े इसको? गश्ती के दौरान मिर्जापुर चौक के पास ही आ रहे थे। कब? कल शाम। सर, दूसरी आपने कहा है कि सोनकी थाना क्षेत्र में कोई मामला है, सर ये पूरा क्या मामला है? राष्ट्रीय जनता दल दरभंगा द्वारा सदस्यता अभियान की शुरुआत किया गया। दरभंगा स्थित पूर्व केंद्रीय मंत्री मोहम्मद अली अशरफ फातरिम के आवासीय कार्यालय स्थित खाजा सराय लहरिया सराय में गुरुवार को वही सदस्यता अभियान कार्यक्रम के मौके पर केवटी विधानसभा से किए गए, जिसमें केवटी विधानसभा क्षेत्र के लोग सैकड़ों की संख्या में एकत्रित हुए और सदस्यता अभियान में हिस्सा लिए। इसलिए मैं विशेष तफसील में नहीं जाते हुए 2-3 बार का गठन अपने मूल्य और सिद्धांत के आधार पर लोग राष्ट्रीय जनता दल और हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव के साथ जुड़े रहे और
लोग इस दल से मजबूती से जुड़े हुए हैं। आज भी बिहार की सबसे नंबर 1 पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है। परिवर्तन दुनिया, लेकिन आदमी साहब दरभंगा के लोगों को के दिलों पर उसी तरह राज करते हैं जिस तरह वो पहले से हमेशा हम लोगों के साथ बने रहे और हम लोगों के सुख दुख में ये हमें पूरे जिला का कोई भी जात हो, बिरादरी हो, सिर्फ आदमी साहब के यहाँ आया हो तो मैं समझता हूँ कोई वापस इनके यहाँ से नहीं गया। सब लोग का काम इन्होंने किया। ये चीज इसी चीज भी साहब रहेंगे तब भी इस बात को याद किया जाएगा। हर एक दल अपना सदस्यता अभियान करता है जो दल के कार्यक्रम का बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है। और इस बार जैसा कि अध्यक्ष जी ने बताया, जो नए ढंग से प्रत्येक बूथ पर सक्रिय कार्यकर्ता होंगे जिनके जो अभी आज केवटी विधानसभा के मुख्य साथी जमा हुए। आज हमारे पार्टी के अध्यक्ष उदय बाबू सबको डायरेक्शन देंगे कि किस तरह से सदस्यता अभियान चलेगा पूरे जिला के अंदर। तो उसमें आज जो केवटी और सिंहवाड़ा ब्लॉक का जो हिस्सा आता है उसके इम्पोर्टेंट साथी जमा हुए। इसमें भीड़ नहीं जमा किया गया, बल्कि खास जो लोग हैं जो इस अभियान को चलाएंगे वो लोग जमा हुए हैं। और इनके लीडरशिप में, उदय जी के लीडरशिप में ये पूरा अभियान पूरे जिला में चलेगा। मेरी बात हुई है, हम भी हर असेंबली सेगमेंट का अलग अलग मीटिंग करेंगे इसी तरह की। और मीटिंग करके आज शुरुआत है, यहाँ से लेकर कुशेश्वर स्थान, जाले, सभी इलाके का मीटिंग करके और इसी तरह से हम लोग अभियान शुरू करेंगे। अभी तो कई महीना चलना है। तो इसका जो लक्ष्य है, एक तो हमारे बिल्कुल करीबी लोग हैं, बहुत लोग ऐसे हैं जो अभी हमारे अध्यक्ष जी पुराने राम नरेश यादव जी ने बताया कि हमारे साथ बहुत सारे लोग होते थे। तो उन सारे लोगों को जोड़ना है जो कहीं न कहीं मतलब अब उतना एक्टिव नहीं रहे, तो मेंबरी के जरिए उनको एक्टिव करना है और पार्टी को इस लेवल पे खड़ा कर देना है कि जो कमी रह गई थी पिछले चुनाव में, असेंबली के चुनाव में, उसको हम लोग बांट सकें और एक नौजवान के हाथ में बिहार का बागडोर दे सकें। ये तैयारी है। और आपने देखा ही होगा लोकसभा के अंदर भी, जबकि ये दिल्ली का चुनाव था, हमारी पार्टी ने, हमारे जो गठबंधन था उसने तकरीबन 40% वोट पाया, 38-39 के करीब वोट पाया, 39% के करीब वोट पाया। और हमारा फर्क जो है वो बहुत कम है। और हमने, अगर आप याद कीजिए, 19 के चुनाव में 1 सीट जीत पाई थी महागठबंधन, इस दफा वो 9 सीट, 9 गुना हमारी ताकत लोकसभा में बढ़ गई। तो असेंबली में तो हम बहुत कम वोट से हारे थे, बहुत कुछ हजार वोट का अंतर था। तो उसको हम पाटना चाहेंगे और एक ऐसी लीड बनाना चाहेंगे यहाँ से कि हमें कोई हरा नहीं। दल के सभी लोगों को हम इस बात के लिए धन्यवाद देते। साथियों, आज जहां हम लोग खड़े हैं, आगे विधानसभा का चुनाव, अब ये चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं। राष्ट्रीय जनता दल के लिए जो आगामी चुनाव है, ये चुनाव राष्ट्रीय जनता दल के लिए उसके अस्तित्व की लड़ाई। अगर इस बार राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ता अगर विधानसभा चुनाव में, दरभंगा के सुनकी थाना अंतर्गत पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अंग्रेजी शराब बना रहे लोगों को किया गया गिरफ्तार।
जी हाँ, दरभंगा पुलिस की एक बड़ी कामयाबी मिली है। आपको बताते चले, सुनकी थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम शहजादपुर में अनिल सहनी के घर पर अंग्रेजी शराब बनाया जा रहा था। गुप्त सूचना मिली, पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की। सुबह 2024 की रात को देर रात एक सूचना प्राप्त होती है कि ग्राम शहजादपुर के अनिल सहनी और छोटे के घर पे एक मिनी शराब फैक्ट्री जिसे कह सकते हैं उस टाइप का संचालित हो रहा है। तत्काल ही टीम का गठन किया जाता है और वहाँ बल के साथ वहाँ छापेमारी की जाती है। छापेमारी के क्रम में उस जगह पर एक महिला मिलती है जो एक घर में ताला लगाकर जल्दीबाजी में निकलने के प्रयास करती हुई दिखती है। उसे हिरासत में लिया जाता है और पूछताछ के क्रम में उस घर को उसी की चाबी से खुलवाया जाता है। खुलवाने के बाद विधिवत तलाशी के क्रम में 2 बाल्टियों में 2 खाली बाल्टी मिलती है, जिसे बिल्कुल ही उसी समय उसे पलट दिया गया प्रतीत हो रहा था, दिख रहा था। सामने से बहुत सारा पदार्थ बहा हुआ था। इसके अतिरिक्त एक स्टेबलाइज़र मिलता है, इलेक्ट्रिक फुट सीलर मशीन मिलती है और जो टेट्रा पैक्स होते हैं उनको सील करने के जो और जो उपकरण संबंधित होते हैं वो वहाँ जब्त किया जाता है। इसके अलावा जो टेट्रा पैक बिकते हैं उसमें विभिन्न विदेशी ब्रांडों के टेट्रा पैक्स के जो खाली पैकेट्स होते हैं, जो पैम्फलेट कह सकते हैं, जिसमें ऑफिसर चॉइस ग्रैंड विस्की, ऑफिसर चॉइस, आर्टिफिक्स गोल्ड इत्यादि इत्यादि लिखे हैं, वैसे 500-600 पैकेट्स बरामद हुए हैं। कुछ पैक्स को जो उनके द्वारा निर्मित माल था उससे डालकर उन पैक्स में बस पैक सील करने की तैयारी में वो थे। लगभग 40-50 पैकेट वैसे थे। इसके अलावा बाल्टियों में जो बताया गया शराब था जिसे गिराया जा चुका था और बहुत सारे रैपर्स मिले। मामले में कितने लोगों को गिरफ्तार किए? एक को गिरफ्तार किया गया है, एक महिला जो वहाँ रीता देवी पति नेपाली सहनी को गिरफ्तार किया गया है। इसके अलावा और 4 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है कांड में, जो दर्ज कराया गया सुनकी थाना अंतर्गत। इसके अलावा 2-3 और अज्ञात। कितने दिनों से ये लोग शराब वहाँ बना रहे हैं? ये पूछताछ में महिला बहुत अधिक नहीं बता पा रही है। उनकी निशानदेही पर और भी अनुसंधान के तरीकों से जो फरार अभियुक्त हैं उनकी गिरफ्तारी की प्रयास है। फिलहाल सर कितने महीने से चल रहा था वहाँ फैक्ट्री ये? बहुत कुछ वो नहीं बता पा रही है जानकारी। कौन कौन से कंपनी के रैपर मिले हैं? ऑफिसर्स चॉइस था, एक आर्टिफिक्स गोल्ड नाम का था। ऑफिसर्स चॉइस के 400 पीस रैपर मिले हैं। आर्टिफिक्स गोल्ड के 75 पीसेस मिले हैं। शराब को जब्त किया गया या नष्ट किया गया? शराब ऑलरेडी बाल्टियों से गिराया जा चुका था। जो टेट्रा पैक्स पैक करके रखे गए थे उन्हें जब्त किया गया। तो क्या सर उसके सैंपल को भी भेजा जाएगा जांच के लिए? कब की घटना है सर? ये परसों रात की घटना है, कल सुबह की घटना है और कल ही एफआईआर दर्ज कराया गया है। सर, क्योंकि पुलिस जिस प्रकार से कार्रवाई कर रही है, चाहे वो मोटरसाइकिल चोर हों या शराब व्यापारी हों या जो अन्य आपराधिक मामले में लिप्त होते हैं उन्हें पुलिस पकड़ती है, तो क्या माना जाए किस प्रकार से पुलिसिंग हो रही है सर? देखिए, वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में शराब के लिए विशेष स्तर अभियान चलाए जा रहे हैं। पिछले 3 दिनों से आज रात भी चलाया जाएगा। एफ ड्राइव चल रही है शराब की छापेमारी। अवैध शराब की जो बिक्री करने वाले हैं, जो इम्पोर्टर्स हैं, जो मंगाते हैं, ट्रेडर्स हैं, उनकी गिरफ्तारी के, जो शराब के नशे में लोग हैं उनकी गिरफ्तारी के लिए, ताकि शराबबंदी का अनुपालन बिल्कुल दृढ़तापूर्वक कराया जा सके, जो कराया जा रहा है। उसी क्रम में ये एक अच्छी सफलता मानी जाएगी। हम कहते हैं एक मिनी फैक्ट्री जहाँ लोकली निर्मित माल को पैकेजिंग करके विभिन्न पैकेट्स में, टेट्रा पैक्स में सील करके बेचा जा रहा था, जिससे लोगों को हानि। माना जाए कि किसी जहरीली शराब होने की भी संभावना बन सकती थी। देखिए, कुछ भी होता है, जहरीली पर कमेंट करना उचित नहीं होगा, लेकिन वो कुछ भी होता है जांच के बाद सामने। तमाम दरभंगा वासियों को मेरा नमस्कार। मैं रोशन सिंह, शांति विहार सेक्रेटरी। आप सभी दर्शकों जो दरभंगा न्यूज़ 27 को देखते हैं उन सभी को मेरा प्रणाम। आज हमारे साथ हमारे प्रोजेक्ट के स्थान पे आए हुए हैं दरभंगा न्यूज़ 27 से, और यहाँ पे कुछ रिव्यू आपको दिखाया जा रहा है। दरभंगा के अंदर में बहुत सारे लोग ज़मीन को सर्च कर रहे हैं, और ज़मीन एक ऐसा एसेट है जिसको लेने से पहले आपको बहुत सारी चीज़ों को जानना जरूरी होता है। आज एक छोटी सी कीर्तिमान को पूरा करते हुए हम लोग दरभंगा में पिछले 1.5 साल से बहुत सारे लोगों को पोजीशन के साथ साथ रजिस्ट्री भी दिए हैं, और हमारा जो लोकेशन होने वाला है इसको आप कैमरा में देख ही रहे हैं।
बाकी मैं आपको बता दे रहा हूँ, दरभंगा एयरपोर्ट से करीब 1.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे ये लोकेशन है और यहाँ से मात्र 600 से 700 मीटर के डिस्टेंस पे न्यू दरभंगा रेलवे स्टेशन है। बाकी आपको सामने कैमरा में दिख रहा होगा, दोनों NH की कनेक्टिविटी हमारी इस प्रोजेक्ट से है। NH 57 है, NH 527 की। आप NH 57 पे बगल में ही देख रहे हैं बद्रीनगर है एंड DPS स्कूल, CPS स्कूल, टीचर ट्रेनिंग सेंटर एंड जी माउंट लिटरा स्कूल जो कि जी न्यूज की स्कूल है, ये भी हमारे दरभंगा शहर में आ चुकी है। और बहुत अच्छी बात यह है कि हमारे प्रोजेक्ट से मात्र 500 मीटर की दूरी पे माउंट लिटरा स्कूल आई है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ, कोई भी व्यक्ति जमीन लेने से पहले देखते हैं कि हमारे फ्यूचर क्या होंगे, हमारे बच्चे के फ्यूचर क्या होंगे। एजुकेशन के लिए ज़्यादातर लोग जो है पहले तलाशते हैं कि ऐसी एरिया में ज़मीन ले जहाँ पे हमारी बच्चे की एजुकेशन अच्छा हो सके। दूसरी होती है कि कनेक्टिविटी। तो कनेक्टिविटी तो दो NH की है, साथ में आप दरभंगा बस स्टैंड हमारे प्लॉट से मात्र 2 किलोमीटर की दूरी में है एंड एयरपोर्ट भी 1.5 किलोमीटर की दूरी में है। और साथ में सबसे बड़ी बात होती है कि प्राइस की। तो रेट के मामले में आज दरभंगा के अंदर में तमाम तरह की फैसिलिटी के साथ यहाँ पे आपको पार्क मिलने वाला है जो कि करीब करीब 8 कट्ठे की एरिया में होने वाला है। 2-2 30 फीट की मेन रोड मिलने वाला है एंट्रेंस करने के लिए, गार्ड की फैसिलिटी मिलने वाला है, 20 फीट की मेन रोड, ब्रांच रोड एंड पूरी टाउनशिप को, पूरी एरिया को 8 फीट की बाउंड्री वाल से हम लोग कवर करके देने वाले हैं। और इसके साथ आपको मात्र 1400 रुपये पर स्क्वायर फीट की रेट में यहाँ पे जमीन आप लोगों को दे दिया जाता है। सबसे बड़ी बात है कि आप 25% पैसा दे के भी यहाँ पे बाई एग्रीमेंट जमीन अपना बनाते हैं और रेस्ट अमाउंट जो टाइम है उस दरमियान में देके रजिस्ट्री लेते हैं। आप देखें जिस एरिया पे मैं खड़ा हूँ ये हमारा कॉमर्शियल एरिया है और यहाँ पे बड़े बड़े बिल्डिंगें बननी है एंड तमाम तरह की ऐसी फैसिलिटी यहाँ पे मुहैया करा के दी जाएगी जिससे यहाँ फायदा मिले, बेनिफिट मिले। साथ में आप देखें आगे हमारे बहुत ही नज़दीक में NH की कनेक्टिविटी दिख जा रही है जहाँ पे रोड पे गाड़ियाँ चलती हुई दिख रही है एंड एयरपोर्ट की भी बिल्डिंग आपको दिख पा रहा है। एंड ये जो रोड है सीधा जो गई है ये 30 फीट की मेन रोड है जिसपे हम लोग अभी चल रहे हैं। और यहाँ पे डेली की रेशियो देखा जाए तो करीब करीब 10 से 20 कस्टमर डेली विजिट कर रहे हैं एंड फाइनलाइज रूप से 5 से 10 प्लॉट डेली बुक हो जा रहा है। तो आप में से किसी व्यक्ति को अगर हमारे लोकेशन के बारे में जानकारी चाहिए या तो लोकेशन विजिट करना है तो दिल्ली मोड़ के पास ही हमारा हेड ऑफिस है जो करीब 2000 स्क्वायर फीट की एरिया में है। आप ऑफिस आए, ऑफिस में आके आप डिस्कस करें एंड पोजीशन देखें, लोकेशन देखें और फाइनल रूप से आप प्लॉट को बुक करें, एक बेहतरीन सी टाउनशिप में अपना आशियाना का घर बनाएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं रोशन सिंह, शांति विहार सेल से। हमारी भी यूट्यूब पे एंड फेसबुक पे चैनल है, आप जाके सर्च कर सकते हैं शांति विहार दरभंगा के रूप में और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्यार दें। देख सकते हैं इस एरिया में कंस्ट्रक्शन का काम चालू है एंड सारी ज़मीनें यहाँ पे बिक चुकी है। कुछ ज़मीनें हमारी टाउनशिप के अंदर में है, वो आप अपना बनाना चाह रहे हैं तो सही टाइम पे आए, पहले पाए वाली बात होती है। तो पहले आए और पहले ज़मीन को अपना बनाएं। थैंक यू।